नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। चिराग पासवान के बदलते तेवर और नीतीश कुमार को लेकर ये तक कह देना कि उनके नेतृत्व में मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, कहीं ना कहीं चिराग पर ही भारी पड़ गया है, क्योंकि अब चिराग पासवान को नरेंद्र मोदी ने भी इग्नोर करना शुरू कर दिया है। खबरें आ रही हैं कि चिराग पासवान ने नरेंद्र मोदी से मिलने की इच्छा जताई थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इनकार कर दिया। इसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये तक कह दिया है कि गठबंधन बीजेपी और जेडीयू का है। एलजेपी को इस तरीके से बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। चिराग पासवान को ये बिल्कुल ना कहना चाहिए कि नीतीश कुमार को वोट ना दे। और इसके साथ जिस तरीके से चिराग पासवान ने बयानबाजी की, लेटर लिखा, लेटर में ये लिखा कि अगर आप नीतीश कुमार को वोट देंगे तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि आपके बच्चे पलायन की तरफ बढ़ रहे हैं, आप फिर से बिहार को ढकेलने की कोशिश करेंगे, जिसको लेकर अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाराज चल रहे हैं। हालांकि चिराग पासवान पहली दफा नहीं है कि इस तरह की बयानबाजी कर रहे हो या फिर ओपन लेटर लिखे हो। इससे पहले लगातार कई बार ट्वीट करके नीतीश कुमार की कार्यशैली पर उन्होंने सवाल किया है। वो भी दिन याद होगा जब संसदीय बोर्ड की बैठक होती है, चिराग पासवान बैठक के अंदर उनके कार्यशैली पर सवाल उठाते हैं, बाहर निकलते हैं, चुप्पी साध देते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि बीजेपी गाइड कर रही है। हालांकि पूरे मसले पर जिस तरीके से बीजेपी की चुप्पी भी सामने आई, जब भी नेता से इस विषय पर पूछा जाता था कि चिराग के तल्ख तेवर को लेकर आप क्या कीजिएगा, तब नेताओं की चुप्पी ये संकेत दे रही थी कि बीजेपी कंट्रोल कर रही है। और इसके साथ ये भी कहा जा रहा था कि बीजेपी की मिल भगत से ही चिराग पासवान इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं और ऐसे सीएम नीतीश को खुली चुनौती दे रहे हैं। लेकिन अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से नाराजगी जताई है, साफ तौर पर ये इशारा मिला है कि बीजेपी भी अब चाहती है कि ये जो गठबंधन है वो बीजेपी और जेडीयू का है, एलजेपी का नहीं है। ऐसे में अब ये भी कहा जा रहा है कि एलजेपी अगर चाहे भी हाथ पर मारकर कि गठबंधन में दोबारा से शामिल हो जाए, तो ऐसा मौका बीजेपी एलजेपी को बिल्कुल नहीं देगी। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिराग पासवान से ना मिलने को कहा है, उनके जो बातें हैं उसको इग्नोर कर दिया, ऐसे में ये लग रहा है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चिराग के इस बगावती तेवर से खफा चल रहे हैं, क्योंकि बिहार में चुनाव होना है। एनडीए के जो 4 दल हैं, चिराग पासवान की एलजेपी जो कि अब आउट हो गई है, बीजेपी, जेडीयू और जीतन राम मांझी की पार्टी हम, तो ऐसे में ऐसा लग रहा था कि एनडीए इंटैक्ट है और इस बार के चुनावी समर में फिर से नीतीश कुमार जीत दर्ज कराएंगे। लेकिन जिस तरीके से चिराग पासवान नीतीश कुमार की गलत नीतियों पर सवाल उठा रहे, ये कह रहे हैं कि उनकी नीतियां गलत है और इसके साथ कहीं ना कहीं उनको डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी पॉपुलैरिटी पे भी सवाल उठा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अगर आप उनको वोट देंगे तो इसका मतलब है कि बिहार की तस्वीर आपको बद से बदतर वाली दिखेगी। तो कहीं ना कहीं चिराग की इस बयानबाजी से इसका सीधा असर नीतीश कुमार पर भी पड़ेगा और उनके लोकप्रियता पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। और यही वजह है कि अब बीजेपी भी चाहती है कि चिराग पासवान इस तरह की बयानबाजी ना करें, क्योंकि अभी बिहार में चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी और जेडीयू एक दूसरे को इंटैक्ट रूप में दिखाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से सीटों को लेकर दांवपेच चल रहा था, पेच बरकरार था, लेकिन कोई भी नेता इस तरह से बयानबाजी देने से बच रहे थे जिससे ये पता चले कि जेडीयू और बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। तो जो स्थितियां दिख रही थी बीजेपी की तरफ से या फिर जेडीयू की तरफ से, वो ये था कि सब कुछ ऑल इज वेल है और इस बार पूरे दमखम के साथ एनडीए एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरेगी। लेकिन एलजेपी के चीफ चिराग पासवान पूरे खेल को बिगाड़ रहे थे। ऐसे में अब नरेंद्र मोदी ने ये जो बातें कही है कि जो गठबंधन है वो बीजेपी और जेडीयू का है, एलजेपी कुछ ना बोले, कहीं ना कहीं चिराग पासवान को चेतावनी देने की कोशिश की गई है कि अभी का समय जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और चुनाव में दमखम के साथ उतरना है। ऐसे में चिराग पासवान चुप ही रहे तो बेहतर है। देखना दिलचस्प होगा कि चिराग की अगली रणनीति क्या होती है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।